नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 22 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों आज इंडियन शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि इतनी गिरावट एक दिन में काफ़ी मायने रखती है। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ कि निफ्टी 50 में आज कितनी गिरावट हुई है। तो दोस्तों आज इसमें 1.25% यानी कि 1.25% की ज़बरदस्त गिरावट हुई और अंकों में बात करें तो 309 पॉइंट निफ्टी 50 टूट गया और जो क्लोजिंग बनी है निफ्टी 50 की वो 24,472 पर, यानी कि 24,500 के नीचे निफ्टी 50 खिसक गया है। अब यदि इसकी ओपनिंग की बात करें तो 24,798 पर निफ्टी 50 खुला था और थोड़ी तेज़ी दिखाई, बहुत ज़्यादा नहीं, बराबरी पर ही था मामला। 24,882 तक आ गया और निफ्टी 50 ने आज लो बनाया 24,445 पर और क्लोजिंग हुई 24,472 पर, यानी कि बिल्कुल लो लेवल पर जा कर के निफ्टी 50 ने आज क्लोजिंग बनाई है और 1.25% आज टूट गया। सुबह मुश्किल से आधा घंटा थोड़ा तेज़ी आई थी, उसके बाद फिर ऐसी गिरावट हुई कि ज़रा भी तेज़ी देखने को बाज़ार में नहीं मिली कि लोग निफ्टी 50 से निकल जाएं या शेयर बेच करके निकल जाएं। जब तक सोचें कि माल को बेचा जाए कि ना बेचा जाए, तब तक निफ्टी 50 ने और सेंसेक्स ने ज़बरदस्त गिरावट दर्ज कर ली। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब निवेशक क्या करें। तो जो आज की ज़बरदस्त गिरावट हुई है उसमें से जो अधिकांशतया आज गिरावट देखी गई है, जो सेक्टर्स हैं उनमें से मुख्य रूप से मेटल के सेक्टर्स में ज़बरदस्त गिरावट हुई है और आज निफ्टी मेटल में 3% की ज़बरदस्त गिरावट। और दोस्तों इससे ज़्यादा गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक में देखी गई है, जो कि 4.18% की तेज़ गिरावट देखी गई है। इसके अलावा कई सेक्टर्स हैं जिनमें तेज़ गिरावट हुई है, उनमें से एक और प्रमुख है निफ्टी रियल्टी। दोस्तों आज इसमें 3.38% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा सभी ज़्यादातर सेक्टर्स आज नेगेटिव में बंद हुए हैं। तो आप बाज़ार की हालत देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त गिरावट रही होगी। तो इन सब गिरावट के पीछे जो मुख्य कारण माने जा रहे हैं उसमें जो ग्लोबल मार्केट्स की कंडीशन इस समय ख़राब चल रही है, जिसमें से अमेरिकन बाज़ार और यूरोपियन बाज़ार थोड़ा डाउन चल रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा मार्केट्स में आज गिरावट का रुख रहा। साथ ही जो सबसे बड़ी आज की गिरावट में मुख्य कारण बना हुआ है वो एफआईज़ की तरफ से है। दोस्तों पिछले 3 हफ्तों से लगातार एफआईज़ यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बिकवाल बने हुए हैं, अपने शेयर्स कई सेगमेंट में बेचने में उतारू हैं। और दोस्तों अभी इस हफ्ते में भी आज मंगलवार है, तो सोमवार मंगलवार दोनों दिन एफआईज़ ने अपना माल बेचा है। तो जब एफआईज़ बिकवाल हो जाते हैं तो सर्दियाँ बाज़ार में गिरावट का रुख बनता ही बनता है। अब ऐसे में अभी ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब एफआईज़ बिकवाल हो रहे हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट सही नहीं है, तो विश्व में भी कई चीज़ें प्रभावित कर रही हैं इंडिया को। साथ ही जो इस समय अर्निंग्स सीजन चल रहा है वो भी उतना बेहतरीन नज़र नहीं आ रहा है जितना कि उम्मीद की जा रही थी। तो इन सारे सेंटिमेंट्स को मिला करके आज शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट का दौर देखने को मिला है। तो इस गिरावट के दौर में अब क्या किया जाए, तो इसमें जो आज गिरावट हुई है मुख्य रूप से इसमें जो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं वो तो टूटे। इसके अलावा आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। यानी कि आप देखेंगे तो निफ्टी 50 से ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप बाज़ार में टूटने को दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या स्मॉल कैप और मिड कैप से हम लोग बाहर हो जाएं? ज़्यादातर अब यही लोगों को सता रहा है डर
कि अब इसमें क्या किया जाए। तो दोस्तों ऐसे में जो आप देख रहे होंगे कि बाज़ार में आपकी पोर्टफोलियो है उसमें आज गिरावट ज़रूर 1.25% की हुई, लेकिन आपके जो छोटे शेयर्स हैं मिड कैप के और स्मॉल कैप के, उनमें गिरावट बहुत तेज़ देखने को मिली हुई है। किसी किसी शेयर में आप देख रहे होंगे कि 10%, 7%, 8%, 5%, इस तरह से गिरावट तगड़ी देखी जा रही है। आपके पोर्टफोलियो में आपके शेयरों की वैल्यू ज़बरदस्त गिर चुकी होगी। तो ऐसे में थोड़ा पेशेंस रखें दोस्तों। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग इस समय चल रही है, बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली नहीं। सपोर्ट लेवल इस समय लगभग आ चुका है, इसमें एक बाउंस बैक ज़रूर बनेगा। तो जो अब आपको माल उठाने की सलाह दी जा रही है तो आप लार्ज कैप में माल उठाइए, क्योंकि ये शेयर्स बहुत लिमिटेड गिरते हैं। यदि शेयर बाज़ार तेज़ गिरता है तो ये लार्ज कैप के जो धुरंधर स्टॉक्स हैं आप उनमें निवेश करेंगे तो आप अपना जो कैश सेगमेंट में आपकी जो पोर्टफोलियो रहेगी, आपका जो शेयर्स की वैल्यू रहेगी वो आपकी ठीक ठाक बनी रहेगी। और जब बाज़ार चलेगी तो सबसे पहले यही शेयर्स चलेंगे, उसके बाद फिर मिड कैप स्मॉल कैप का नंबर आता है। तो फिलहाल जो अभी आपको माल उठाने लायक शेयर्स हैं उसमें आप बैंकिंग सेक्टर्स में ICICI बैंक प्राइवेट में और एक्सिस बैंक और HDFC बैंक को पकड़ सकते हैं। और इसी तरह से आप यदि IT लाइन में जाते हैं तो आप TCS, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में आप अपना इन्वेस्टमेंट का विचार बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी, सॉलिड कंपनी है, तो सॉलिड कंपनियों में भी आप पैसा लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से आप ऑटो सेक्टर्स में भी कुछ चुनिंदा शेयरों में आप पैसा लगा सकते हैं। हालांकि अभी ऑटो सेक्टर उतना तेज़ नहीं चल रहा, लेकिन जब चलेगा तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। तो इसमें आप टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अडानी पोर्ट्स और टाइटन को भी जगह में अपनी बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो में यदि ये कंपनियां हो जाएंगी तो ज़बरदस्त आपका पोर्टफोलियो रहेगा। इसके अलावा कई और धुरंधर कंपनियां हैं जिनमें से आप ONGC और रिलायंस को अवश्य शामिल करें। साथ ही NTPC और कोल इंडिया को यदि आप अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं तो आपका पोर्टफोलियो इतना ज़बरदस्त रहेगा कि आप देखेंगे कि बाज़ार यदि गिरती भी है तो आपकी उतनी वैल्यू शेयरों की, पोर्टफोलियो की वैल्यू उतनी डाउन नहीं होगी। लेकिन अगर ज़रा सा भी बाज़ार संभलता है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो इस गिरावट में अभी ज़्यादा घबराएं नहीं और लार्ज कैप के शेयरों में निवेश करें जो कि काफ़ी मजबूत स्थिति में कंपनियां हैं। तो ये आज की गिरावट थोड़ा आपको तकनीकी रूप से ज़रूर दिख रहा होगी कि तेज़ गिरावट है, लेकिन दोस्तों यही अभी फ़िलहाल एक ज़बरदस्त मौका आपके लिए दिखाई पड़ रहा है जहां पर आप निवेश के लिए बारे में एक बार बाउंस बैक के लिए निवेश कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में निवेश यदि किया है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि शॉर्ट टर्म में आपने निवेश कर रखा होगा तो ज़रूर आपकी थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा टेंशन करने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी बाज़ार में फिर से तगड़ा बाउंस बैक आएगा। अभी कई अच्छे त्यौहार बाकी हैं, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, तो इनमें अभी बाज़ार में तेज़ी आने को देखने को मिल सकती है। FIs फिर से नवंबर या दिसंबर के लास्ट से फिर से एक बार आपको बाइंग करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्हीं महीनों में बिकवाल रहते हैं। सो फिलहाल यदि और गिरावट होती है बाज़ार में तो माल उठाने में अभी हिचके नहीं, आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग शेयर बाज़ार से ढेर सारे पैसे कमाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।